तो अभी हम देखने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन चैप्टर का, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए इसको, अच्छे से देखिए पूरे वीडियो को, और बहुत ही कम समय में इसको हम अच्छे से रिवाइज करते हैं अभी ट्रिक्स के साथ, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या बोला है कि फंक्शन ऑफ किडनी इज इफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, जेजीए एंड कुछ हद तक हार्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि किडनी जो हमारा है ना वो रेगुलेट होता है हार्मोन से। कौन कौन सा हार्मोन से? हाइपोथैलेमस से निकला हुआ हार्मोन, जेजीए से, और कुछ हद तक हार्ट। तो यहाँ ध्यान रखिएगा किडनी क्या है, हार्मोनल इन्फेक्ट है, मतलब उससे इन्फ्लुएंस है। और कौन कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस, जेजीए और हार्ट। तो पहले क्या होता है, पहले हम हाइपोथैलेमस देखते हैं। सिंपल बोला है कि ऑस्मो रिसेप्टर of the body activated by the change in the body volume, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड आयनिक कंसनट्रेशन। जो भी हमारा रिसेप्टर है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी का ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयनिक कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर इसमें कुछ चेंज हुआ तो हमारा रिसेप्टर का भी काम करना चालू कर देगा या बंद करना चालू कर देगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है जैसे मान लीजिए यहाँ तो सिंपल बोला है कि रिसेप्टर कब ओपन या क्लोज होगा, तो हमारे बॉडी फ्लूइड के कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है। आते हैं, लिखा है पहला यहाँ से इंपॉर्टेंट बात कि एक्सेसिव अगर लॉस हो जाए हमारे बॉडी से, पानी बहुत जल्दी से निकल जाए तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। बस एक्टिवेट हो जाएगा तो जो स्टिमुलेट करेगा किसको? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस को बोलेगा क्या रिलीज करने के लिए? एडीएच और वैसोप्रेसिन, एडीएच और वैसोप्रेसिन। और सब कहाँ से निकलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस से। आप हार्मोनल चैप्टर में पढ़े होंगे। तो आपके बॉडी से जैसे ही पानी कम होगा वो रिसेप्टर को कहाँ भेजेगा? हाइपोथैलेमस को, और उससे बोलेगा कि तुम क्या रिलीज करो? एडीएच या वैसोप्रेसिन। और जैसे ही एडीएच निकलेगा, एडीएच काम क्या होता है? एंटी डायूरेटिक बोलते हैं ना उसको, मतलब वो बॉडी से क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी फैसिलिटेट वाटर री एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ एंड लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स। जहाँ से पानी निकल रहा था उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्रिवेंट डायूरेसिस, यानी बॉडी से बाहर पानी निकलने ही नहीं देगा। तो नहीं निकलने देगा। अगर इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड, और जैसे ही पानी बढ़ जाएगा हमारे बॉडी में तो फिर रिसेप्टर काम करना बंद कर देगा। तो क्या हो जाएगा? ऑस्मो रिसेप्टर सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक। ये ध्यान रखिएगा, ये एडीएच का एक फंक्शन हुआ। इंपॉर्टेंट बात है क्या इसमें दिया है सिंपल कि अगर हमारे बॉडी से पानी का कमी हो गया तो बॉडी तुरंत रिसेप्टर कहाँ जाएगा? हाइपोथैलेमस को बोलेगा, और उससे क्या रिलीज करेगा? एडीएच और वैसोप्रेसिन, उसी को बोलते हैं। और एडीएच का काम क्या है कि डिस्टल पार्ट से पानी को एब्जॉर्ब कर लेना, और पानी को जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ जाएगा, और जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगा तो फिर एडीएच क्या करेगा? अपना काम करना बंद कर देगा। सिंपल ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एडीएच क्या करता है? अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय द कंस्ट्रिक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी क्या करेगा? ये ब्लड वेसल्स को भी कंस्ट्रिक्ट करता है। क्वेश्चन पूछेगा कंस्ट्रिक्ट करता है या डायरेक्ट करता है, तो ये कंस्ट्रिक्ट करता है। और जैसे ही कंस्ट्रिक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज द बीपी, यानी क्या होता है? ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी पतला पाइप हो जाएगा। जब पतला पाइप हो जाएगा तो उससे ब्लड बहुत तेज़ी से निकलेगा तो बीपी बढ़ जाएगा। और इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन द GBF, यानी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज देयर GFR। तो क्या बोला यहाँ पे? दो काम हुआ किसका? एडीएच का। एक तो पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, और दूसरा पाइप को यानी वेसल्स को यानी आर्टरी को क्या कर दिया? पतला कर दिया। अब पतला कर दिया तो बीपी बढ़ गया, और बीपी बढ़ गया तो क्या हो गया? GFR बढ़ गया। तो दोनों यानी GFR बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। तो ये हो गया हाइपोथैलेमस वाला बात। अब आते हैं जेजीए, इसको बोलते हैं जस्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं जो डायरेक्टली नीट में आ सकता है और इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि हम ट्रिक्स भी ऐड कर रहे हैं, जो भी ट्रिक यहाँ पर होगा, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें। आगे आते हैं तो क्या बोला? दूसरा हो गया जेजीए सेल। जेजीए सेल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। मतलब इसमें जेजीए सेल में नहीं कि ये काम नहीं है, इसका पूरा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। देखिए ये क्या होता है, ये एक्टिवेट कब होगा? एडीएच जब पानी कम होगा तब एक्टिवेट होगा। ये क्या करना है? ये फॉल इन GFR। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी ब्लड रेट कम हो जाएगा, यानी बीपी कम हो जाएगा, तो क्या होगा? जैसे ही ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। जेजी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, और जेजी सेल क्या बोलेगा कि रेनिन रिलीज करो। यहाँ ध्यान रखिएगा RENIN है, ना कि रेनिन होता है, RENNIN होता है, ठीक है। तो रेनिन एंजाइम होता है, यहाँ पे रेनिन हार्मोन से। तो क्या बोलता है कि जेजी सेल से क्या निकला? रेनिन। क्वेश्चन पूछ चुका है कब निकलेगा? जब हमारे बॉडी में GFR कम हो जाएगा तो रेनिन निकलेगा। और रेनिन काम क्या है? कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजोन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और फिर उससे
सेकेंड। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि रेनिन पहले एंजियोटेंसिनोजन को फर्स्ट में करेगा और फिर फर्स्ट से क्या होगा कन्वर्ट 2 में। ध्यान रखिएगा, और 2 क्या होता है तो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, पावरफुल कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये भी कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ का बीपी कम हो गया है, बीपी को बढ़ाना है तो प्रेशर बढ़ाएंगे कब, जब पाइप को पतला कर देंगे तो उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करना होगा। सेम काम एडीएच का है, ध्यान रखिएगा। अब आता है इनकी जब पाइप को पतला कर देंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो जीएफआर बढ़ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा जीएफआर बढ़ जाएगा। एक तो ये काम हो गया। दूसरी बात कि एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन एक तो पहले पाइप पतला कर दिया, एक और काम कि एक्टिवेट कर दिया किसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं, एक्टिवेट कर देगा क्या निकालने के लिए, टू रिलीज ऑल्डोस्टेरोन, टू रिलीज ऑल्डोस्टेरोन। तो एंजियोटेंसिन जो 2 है ना, तो 2 का 2 फंक्शन है। एंजियोटेंसिनोजेन 2 तो उसका 2 फंक्शन है, एक तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा तो जीएफआर बढ़ जाएगा, और एक एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर देगा, वहाँ से क्या निकलेगा ऑल्डोस्टेरोन। और ऑल्डोस्टेरोन काम क्या होता है कि वो सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब करना, कहाँ से, डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल से। जब आप पढ़े होंगे डीसीटी वाला, तो डीसीटी से और कलेक्टिंग डक्ट से, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो डीसीटी प्लस कलेक्टिंग डक्ट। तो एल्डोस्टेरोन जैसे ही निकला वो कहाँ जाकर काम करेगा, डिस्टल पार्ट पे, और वहाँ से क्या कर लेगा सोडियम और वाटर को, यानी नमक और पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे ही याद रखिएगा, नमक और पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी सोडियम और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों में जीएफआर बढ़ रहा है। तो एंजियोटेंसिन पूछता है क्वेश्चन की एंजियोटेंसिन 2 ही, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 1 आएगा तो गलती हो जाएगा। तो 2 का 2 फंक्शन है, इसको याद रखिएगा। अब बोला है दिस कम्प्लेक्स मैकेनिज्म जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ध्यान रखिएगा, उसी को बोलते हैं रास मैकेनिज्म का, कहीं दिखता हुआ है रास मैकेनिज्म, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम ट्रिकी में समझा रहे हैं, आगे आते हैं। अब बोल रहा है एक और बात कि इंक्रीज इन ब्लड फ्लो इन द आर्टरी ऑफ द हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ ANF। अगर गलती से बॉडी में, यानी ब्लड जो आर्टरी है, आर्टरी में ब्लड तेज़ी से आ रहा है, तेज़ी से आ रहा है, यानी बीपी भरा हुआ है, और जैसे बीपी भरा हुआ है तो क्या निकलता है आर्टरी के, हार्ट के आर्टरी से निकलता है ANF, यानी आर्ट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। ये भी क्वेश्चन पूछेगा इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या करता है, जब बीपी बढ़ गया है तो ये अपने पाइप को चौड़ा करता है, यानी चौड़ा कर देगा। जैसे देखा है ना वैसोडाइलेशन, उसको बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन, यानी डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये पाइप को चौड़ा कर देगा, जब पाइप को बड़ा कर देगा तो जो ब्लड तेज़ी से जा रहे थे वो ब्लड कम तेज़ी से जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, बीपी डिक्रीज कर जाएगा। तो लिखा है ना देयरफॉर डिक्रीज इन बीपी। क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये डायलेशन करता है। डायलेशन मतलब पहले पाइप ऐसा था और पाइप इतना बड़ा हो गया, तो यहाँ से जो ब्लड तेज़ी में जा रहे थे अब बॉडी क्या हो जाएगा, स्लो में जाएंगे, और स्लो में जाएंगे तो बीपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा कि एडीएच भी बीपी को इंक्रीज कर रहा है, और जेजीएसएल भी बीपी को इंक्रीज करता है, अल्टोस्टेरोन भी बीपी को इंक्रीज करता है, लेकिन यानी रास मैकेनिज्म बीपी को इंक्रीज करता है और एएनएफ बीपी को डिक्रीज करता है। तो लिखा है लास्ट लाइन कि एएनएफ मैकेनिज्म एक्ट एज ए चेक, चेक मतलब रोकता है किसको, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को, क्योंकि ये बढ़ाता है ये घटाता है। तो इस पूरे पॉइंट को एक बार देख लीजिए, ऐसा से हम इसको कोशिश किए हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में और बहुत कम समय में इस पूरे टॉपिक को इजी वे में आपको एग्जाम में बन जाए। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इससे बेटर अच्छा क्वेश्चन हम ला सकें। तो क्या हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।